हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में स्टडी करेंगे। अब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था फंडामेंटल अकाउंट पार्टनरशिप के, फिर गुडविल है ना, फिर एग्जिस्टिंग रेशियो में चेंजेस होने पार्टनर्स के, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब किसी ओल्ड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में जब एक नया पर्सन एज ए पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है, दैट मीन्स एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिफर टू एंट्री ऑफ ए पर्सन इन द फर्म एज ऑन एन ओनर रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द फर्म। जब एक नया पर्सन किसी भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ओनर इंटर करता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज हो जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये न्यू पार्टनर बिजनेस में इंटर क्यों करता है। उसके कई कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट कॉज इंक्रीजिंग द कैपिटल, अगर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को और कैपिटल की जरूरत है बिजनेस को स्मूथली रन कराने के लिए। दूसरा कॉज स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए फर्म को, उसके लिए किसी पार्टनर ऐसे किसी पर्सन को पार्टनरशिप में इंटर करते हैं वो। तो इस तरह के कई कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से फर्म जो है न्यू पार्टनर को एज ए पार्टनर फर्म में एंट्री देते हैं। अब उसका इफेक्ट क्या क्या आता है। पहला इफेक्ट तो फर्म में ये आएगा, कैपिटल आपका इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, आपके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनमें चेंजेस आ जाएंगे। तीसरा इफेक्ट क्या आएगा आपका कि जो पार्टनर आता है अपने साथ दो चीजें लेके आता है। फर्स्ट कैपिटल एंड सेकंड इज द गुडविल। कैपिटल तो वो फर्म को इसलिए पे करता है क्योंकि वो फर्म में से प्रॉफिट लॉस को शेयर करने के लिए आ रहा है, तो एज ए पार्टनर इंटर करने के लिए वो फर्म को क्या करता है, कैपिटल पे करता है। सेकंड थिंग इज गुडविल। तो गुडविल जो अमाउंट होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके पीछे बेसिक कॉज ये होता है कि जब कोई नया पार्टनर आता है, अब उस नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयर को कौन पार्टनर बेयर करते हैं, ओल्ड पार्टनर बेयर करते हैं। तो वो जिस हिसाब से उस रेशियो को सेक्रीफाइस करते हैं या बेयर करते हैं, उस हिसाब से उस गुडविल को, जो न्यू गुडविल होती है जो नया पार्टनर अपने साथ लेके आता है फर्म में, उसको वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। थर्ड इफेक्ट क्या आता है, बिजनेस में जितने भी ओल्ड रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस वो ओल्ड पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है कि जब ओल्ड पार्टनर अपना बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें एसेट और लायबिलिटीज की कुछ वैल्यू डिसाइड की जाती है जो बैलेंस शीट में मेंशन होती है। अब नए पार्टनर के आने के बाद उन्हीं एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है और उनके जो चेंजेस होते हैं या तो वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर अगला एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, उनके कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होते हैं क्योंकि कैपिटल अब चेंज हो जाती है एज पर न्यू रेशियो। या तो वो कैपिटल और लेके आएंगे या फिर अगर कैपिटल ज्यादा हो गया है एज पर उनके रेशियो के हिसाब से तो वो विड्रॉ कर लेंगे, तो वो कैपिटल हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो इतने सारे इफेक्ट जो है किसी न्यू पार्टनर के आने पर बिजनेस पे होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है तो हम उस न्यू शेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम लोग हमेशा जो है टोटल प्रॉफिट को 1 रुपी से कैलकुलेट करते हैं। अब इस 1 रुपी को हम लोग कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रेशियो में, अगर हम ये सपोज कर लें कि ए एंड बी ये क्या है, ओल्ड पार्टनर है,
ये ओल्ड पार्टनर है, और ये जो 1 रुपी का जो प्रॉफिट है वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट मीन्स अगर इसको हम फ्रैक्शन में कहना चाहें तो ये मतलब क्या कहलाएगा, हाफ, यानी 1/2, 1/2 यानी 1 रुपी को हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर इसी को हम लोग रेशियो में कहें तो रेशियो में दैट मीन्स 1:1 यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसी को अगर हम लोग पैसे की बात करें, पैसे की अगर बात करें तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, हम सबको पता है कि 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे का हाफ हाफ मतलब 50-50 पैसे ये क्या करते हैं, आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। अब यहां अगर एक न्यू पार्टनर आ जाता है बिजनेस में, न्यू पार्टनर जो आया है वो भी ये कहता है कि मैं बिजनेस में 1/3 के लिए आऊंगा। 1/3 मीन्स मतलब तीनों अगेन इक्वली हो जाएंगी। अब इस कंडीशन में हम लोगों को न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग टोटल प्रॉफिट को 1 रुपी सपोज करके चलते हैं, और जो नया पार्टनर सी आया है आपका वो कितने हिस्से के लिए आया है, 1/3 के लिए आया है। तो सबसे पहले हम लोगों को रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट यानी कि जो हमने सपोज किया है 1 में से न्यू पार्टनर सी का हिस्से को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 1 - 1/3। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 और 3 का जो एलसीएम आता है वो 3 आता है। अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3 टाइम्स गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 टाइम्स गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स रिमेनिंग शेयर आपका कितना हो गया, 2/3, यानी टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का शेयर को अलग करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद ये शेयर जो है उनके पास बचा हुआ है। अब अगर ओल्ड पार्टनर ए एंड बी अपने शेयर को चेंज नहीं करना चाहते, एज यूजुअल वैसा ही मेंटेन करना चाहते हैं, दैट मीन्स ये 2/3 जो रिमेनिंग शेयर है ये इसको ये क्या करेंगे, ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी अगर ए का शेयर निकालूं मैं, न्यू शेयर, तो न्यू शेयर कैसे निकालूंगा, फर्स्ट ए के लिए, तो ए का जो रिमेनिंग शेयर कितना है 2/3, और बी के लिए भी ये कितना रहेगा 2/3 ही रहेगा। अब इनका जो चूंकि जो ओल्ड रेशियो है इक्वली है, दैट मीन इसको ये अगेन क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, अगेन 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। अब चूंकि यहाँ पे एक नया पार्टनर सी भी आ गया है, उसको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो सी का शेयर कितना है हमें पता है कि 1/3 है। अब चूंकि इनका जो सॉल्यूशन आया डिनोमिनेटर में 6 आया है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगा 2/6। अब ये इनका न्यू शेयर आ गया। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन से अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 6 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी इनका न्यू रेशियो कितना आ गया 1:1। तो ये इनका क्या बन गया, न्यू शेयर बन गया। अब न्यू शेयर कैलकुलेट करने के बाद अगर हमको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहां पे हमारा जो ओल्ड रेशियो था क्या था,
1:1 है। अब जो न्यू रेशियो क्या हो गया, 1:1 यानी पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर हो गए। सैक्रिफाइस कौन करेंगे, ऑलवेज ओल्ड पार्टनर करेंगे, क्योंकि वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा किसको दे रहे हैं, न्यू पार्टनर के लिए दे रहे हैं या उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब ए का अगर हमको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, बी का भी ओल्ड रेशियो क्या है 1/2 माइनस न्यू रेशियो ए का क्या हो जाएगा 1/3, बी का भी क्या हो जाएगा 1/3। अगेन एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 3 जा यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा दैट मीन्स 2 1 जा 2। अगेन यही कैलकुलेशन यहां भी हो जाएगा 3 - 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6, यहां भी कितना आएगा 1/6, तो 6 और 6 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स इनका सैक्रिफाइस रेशियो भी कितने का है 1:1 का है। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप जो चेंजेस इफेक्टेड आते हैं किसी न्यू पार्टनर का बिजनेस में इंटर करने में, तो सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हम लोग एज्यूम करते हैं बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज होता है, और इसी 1 रुपीज में से जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर का। तो हम लोग सबसे पहले जो न्यू पार्टनर आया है उसका रेशियो को क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं हिस्सा, तो जो हिस्सा बचता है वो उसका रिमेनिंग शेयर कहलाता है। रिमेनिंग शेयर को बेस करके एज यूजुअल ओल्ड पार्टनर के जो रेशियो है अगर वो चेंज करना नहीं चाहते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर देन हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।